नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आज हम एक बार फिर से एक स्कैम को देखने जा रहे हैं। पेपर लीक स्कैम फिर से हो रहा है। ये अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि यूपी कांस्टेबल एग्जाम, जिसमें लाखों लोग इस परीक्षा में बैठे थे, इसी तरीके से यूपी का आरओ एग्जाम, जिसमें लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठे थे, वो लीक हो गए। और अब हम एक और परीक्षा देख रहे हैं जो कि केंद्र के लेवल की, सेंट्रल लेवल की परीक्षा है, जो नीट यूजी की परीक्षा है। माने अगर आपको एमबीबीएस में दाखिला लेना है तो आपको नीट की परीक्षा भारत में क्लियर करनी पड़ती है। अगर आप नीट की परीक्षा क्लियर करते हैं तो आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसमें जितनी अच्छी रैंक लेकर के आए होंगे तो उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा और आपको सरकारी कॉलेज भी मिल सकता है। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो आपने जो नाम सुना होगा, एम्स आपने नाम सुना होगा, केजीएमयू सुना होगा, ये सब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं। आपको इनमें भी दाखिला नीट के ही थ्रू मिलता है। ये तो क्लियर हो गया कि नीट क्या है। अब ये एग्जाम होता है। अब इस एग्जाम में अभी इसका रिजल्ट आया, यानी जब देश में 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसी समय इसका भी रिजल्ट, इसका जो नीट का रिजल्ट है, इसको भी निकाल दिया गया, इसको भी पब्लिश कर दिया गया। ये रिजल्ट पब्लिश होते ही क्या हुआ अब हम देखते हैं, और ये किसी शौक से कम नहीं था। तो देखिए क्या है कि ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है 5 मई को। 24 लाख लोग इस पेपर में बैठते हैं। 24 लाख स्टूडेंट्स इस पेपर के लिए, उन्होंने फॉर्म भरा हुआ था, वो उस पेपर को देने के लिए बैठते हैं। और इसका जो रिजल्ट आना होता है वो 14 जून को रिजल्ट आना होता है। इसकी डेट पहले से तय होती है कि हम 14 जून को रिजल्ट निकालेंगे, ये डेट आउट होती है। लेकिन एकाएक 4 जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, उसी टाइम एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये भारत सरकार ने स्पेशली ये टेस्टिंग एजेंसी बनाई थी कि, और इसको टास्क यही दिया गया था कि ये अब कभी भी पेपर लीक नहीं होंगे। इसके लिए इन्होंने एनटीए बनाया था, जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा, नीट की परीक्षा, ये सब एनटीए कराती है। इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो अभी 4 जून को ही एनटीए रिजल्ट निकाल देती है नीट का, और जो रिजल्ट आता है वो काफी शॉकिंग होता है। इसमें 1-2 नहीं साहब, 67 कैंडिडेट्स की AIR 1 आई हुई है। यानी अगर आप इस समय सड़कों पे चल रहे हैं और आप एक कोचिंग सेंटर का बोर्ड देख रहे हैं, हमारे वहां से AIR 1 आया, आप कुछ ही दूर आगे बढ़ेंगे, 100 मीटर बाद आप देखेंगे दूसरा कोचिंग सेंटर, वो भी कहेगा AIR 1 आया, तो आप चौंकिएगा नहीं। अगर आपको रैंक आपको अलग अलग चेहरे दिख रहे हैं AIR 1 पे, तो भी मत चौंकिएगा, क्योंकि ये 1-2 नहीं, 67 इन्होंने AIR 1 निकली है, जो कि आज तक सिर्फ 4 या 5 ही होती थी। आज तक हाईएस्ट 4 गया है कि 4 लोगों की साथ में AIR 1 आई है, लेकिन इस बार 67 आई है। ठीक है, आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, अगर 4 बार आई है तो 67 बार भी तो आ सकती है। सोचना मुमकिन है, पॉसिबल है, लेकिन इसके अंदर की जो डिटेल है जरा ये देखते हैं। पहली चीज तो 720 फुल मार्क्स आए हुए हैं 67 लोगों के, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके बाद एक पूरा डिटेल, जैसे ही ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 4 जून को, तुरंत यहां पर कई सारी मार्कशीट सर्कुलेट करने शुरू हो गई और ये बोला जाने लगा कि ये पेपर जो है ये लीक हुआ है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आईनेस की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर झारखंड में एक खबर मिलती है, एक मुखबिर के द्वारा पुलिस को एक खबर मिलती है कि शायद ये पेपर लीक हुआ है और एक सॉल्वर गिरोह है, वो एक फलानी डस्टर गाड़ी में घूम रहा है। झारखंड के एसपी साहब उस गाड़ी को वहां पर अपना पूरा आसपास बंदोबस्त करके उस गाड़ी को रुकवाते हैं और वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। उस गाड़ी में 4 एडमिट कार्ड भी पाए गए। जैसे ही वो 4 एडमिट कार्ड दिखे, वो समझ गए पक्का ये सॉल्वर गिरोह इन 4 बच्चों का या तो पेपर दिलवा रहा है या उसकी जगह किसी और को बैठाला है। इसमें से एक ऐसा पेपर था, एक ऐसा एडमिट कार्ड था जिस बच्चे का सेंटर बहुत ही पास में था। एसपी साहब तुरंत उस सेंटर पहुंच जाते हैं। ये सारी बातें 4 जून के बाद की हैं। ये सारी बातें, ये रिजल्ट के बाद की सारी बातें हैं। इस रिजल्ट के बाद ये सारी बातें बताई गई हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। ये बातें जो है, ये जो पूरा सॉल्वर गिरोह के पूरा मामला है, ये बात 5 मई की है। अच्छा, तो अभी क्या होता है, उसमें से एक बच्चा गिरफ्तार होता है। जब वो पेपर दे के आ रहा होता है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है और उससे पूरा पूछती है। वो बताता है कि रात भर हमको आंसर रटवाए गए थे। एक पेपर का सौदा 40 लाख रुपए में सेट हुआ था। ये 40 लाख रुपए में से पहले 1 भी रुपया नहीं देना होता है। जब आपका बेटा, आपका बच्चा जब जाएगा पेपर देने के लिए और अगर उसको जो पेपर रटवाया गया है, अगर हूबहू वही पेपर मिलता है, तो आपको ये 40 लाख रुपए की रकम आपको देनी होती है। अब प्रश्न ये उठता है, लेकिन बच्चा पेपर दे और भाग जाए तो फिर
कैसे वसूलेंगे 40 लाख रुपए? तो इसके लिए क्या किया जाता है, बाकायदा पहले सिक्योरिटी के रूप में बच्चे के जो 10th की मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट सिक्योरिटी के रूप में ये जो गिरोह था ये अपने पास रखवा लेता है। और उसके बाद अब बच्चे एग्जाम सेंटर से ही ना भाग जाए, इसीलिए बच्चों को सेंटर तक छोड़ने का काम और उनको सेंटर से लाने का काम भी यही गिरोह करता था। और जब फिर बच्चा जब 40 लाख रुपए दे देता है तब फिर उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है और उसकी मार्कशीट भी उसके पेरेंट्स के हवाले कर दी जाती हैं। तो ये पूरा कांड चलता था, जो कि जिस बच्चे ने 40 लाख रुपए दिए उसी ने ये पूरा इंटरव्यू बताया है कि क्या है, और उसने अपने सारे कौन कौन साथी थे सबके नाम बताए हैं। तो ये सारी बातें मई में हुई थी। लगा कि शायद ये जो गिरोह है ये शायद छोटा सा गिरोह होगा और इसको हमने पकड़ लिया, जिन लोगों ने भी गलत तरीके से जो लोग काम कर रहे थे उनको पकड़ लिया गया है। लेकिन जब आंसर आया, तो जब आंसर्स आने शुरू हुए तो चीज ही अलग हो गई एकदम। 67 लोगों के 720 नंबर है। अगर आप यहां देखिएगा, 67 स्टूडेंट्स गॉट रैंक 1 एंड thousands गॉट डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन सुसाइड। आप देखिए, बच्चियों ने 5वीं मंजिल से कूदकर नीट छात्रा ने किया सुसाइड। एक दिन पहले रिजल्ट आया था, कम मार्क्स आने से तनाव में थी। यानी ये कल की घटना है, कोटा की घटना है ये। यहां देखिएगा, नीट में तीसरे प्रयास के में भी सफल नहीं होने पर ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने आत्महत्या करी। आप ये सोचिए, पेपर लीक एक ऐसी चीज होती है, एक स्टूडेंट, हम हमेशा ही हम लोग स्टूडेंट्स को ही ट्रेन करते हैं, हम स्टूडेंट का दर्द जानते हैं। वो कितनी सारी प्रॉब्लम सह करके तैयारियां करता है। उसके पास में एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, उसके पास में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे उसके ऐसी चीजें होती हैं जो उसको ऊपर तो नहीं लेकिन नीचे खींचने के लिए, उसके बाद ऊपर उठाने के लिए शायद एक चीज होगी, लेकिन उसको नीचे खींचने के लिए 1000 चीजें होती हैं। और उन 1000 चीजों से लड़के वो पेपर की तैयारी कर रहा होता है और पूरे 1 साल तक वो पेपर की तैयारी करता है। लेकिन फिर जब मेहनत इस तरीके से बर्बाद होती है तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है टेस्टिंग एजेंसीज के ऊपर। क्या ये टेस्टिंग एजेंसी सरकारी होनी ही नहीं चाहिए? जितनी भी सरकार, अगर हमने देखा अभी यूपी पुलिस में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक हुआ, ये भी वही हरियाणा, और ये जिन लोगों ने कराया ये भी हरियाणा के ही हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पेपर कांस्टेबल का पेपर लीक किया गया था वो भी हरियाणा के ही लोग थे, आरओ में भी हरियाणा के ही लोग थे, यहां पर भी वही चीज आई है। इसमें हरियाणा के भी हैं, पटना बिहार के भी हैं। अब और आगे देखिएगा, फिर देखिए यहां पर नीट के इतिहास में पहली बार 67 स्टूडेंट्स की AIR 1 मिले, 720 में से 720। कुछ लोगों के, अच्छा अब नीट का पेपर ऐसा होता है, सुनिएगा, अब कुछ लोगों के नंबर 718 और 719 भी आए हैं। ये बहुत हैरत करने वाली बात है, बताता हूं क्यों। देखिए, एक क्वेश्चन जो होता है नीट में वो 4 नंबर का होता है। अगर आपने सही किया तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा। मैं कहता हूं अगर आप सारे सवाल सही करते हैं तो 720 नंबर मिलेंगे, और अगर आपके एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है तो आपको क्या 4 नंबर जो वो मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे, साथ में नेगेटिव और 1 नंबर और कम हो जाएगा। यानी या तो आपके नंबर 720 आ सकते हैं या फिर 715 आ सकते हैं। 715 और 720 के नंबर बीच में आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और हैरत अंगेज कारनामा हुआ है। यहां पर जो नंबर आए हैं वो 718 और 719। कई ऐसी मार्कशीट इस समय सर्कुलेट हो रही हैं ट्विटर पर, जहां पर, यानी कि एक्स पर, जहां पर 718 और 719 नंबर भी हैं, जो कि संभव ही नहीं है। अच्छा, इसके जवाब में जब एनटीए से ये बात बोली गई कि भाई ये बताइए ये कैसे आपने करा हुआ है, तो उन्होंने इस जवाब में बोला कि हमने एक अपनी इंटरनल कैलकुलेशन करी है, जिसके तहत, ये देखिए कांग्रेस ने भी ये बात उठाई थी यहां पर, और इसके बाद कई लोगों ने ये बात उठाई है। इसमें हम आपको अभी नीट का अभी हम दिखाते हैं, नीट का भी दिखाते हैं। ये सुप्रिया श्रिता ने नीट के रिजल्ट के बाद क्या क्या चीजें हुई देखिएगा। 67 छात्रों को 720 में से 720, 8 छात्र, सबसे बड़ी बात सुनिएगा, 8 छात्र एक ही सेंटर से आते हैं। जो टॉप कर रहे हैं वो इस 8 छात्र एक ही सेंटर से आते हैं उन 67 में से। ये कैसा इतना इंटेलिजेंट सेंटर है भाई, यहां पर बिल्कुल जैसे महात्मा बुद्ध जैसा ज्ञान जो है वो वहीं बह रहा है उसी सेंटर में, कि 8 के 8 छात्र, ये पूरे भारत में एग्जाम हो रहा है लेकिन उन 67 में से 8 छात्र एक ही सेंटर से आते हैं। इसके बाद और भी सुनिएगा, इनके नामों में बड़ा कॉमन सा एक, आपको इनके नाम दिखाता हूं अभी, देखिएगा इनके नामों में आते हैं, जरा आपको इनका आंसर दिखाता हूं, जरा इनके नाम पे गौर करिएगा। इन सब के नाम में किसी में भी, यहां मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इनके पास में सरनेम ही नहीं है। खुशबू, कृष, लक्ष्य, अंजलि, जानवी, प्रतीक, विशाखा, एक लड़का है खाली यश कटारिया जिसके कि नाम में सरनेम है, बाकी देखिए किसी के में भी सरनेम ही नहीं है। यहां अगर आप देखेंगे तो सबकी AIR 1 आ रखी है, और ये सारे देखिए राजस्थान हरियाणा के पास के हैं, सारे के सारे लोग जो हैं ये राजस्थान हरियाणा के पास के नंबर्स हैं ये। तो ये साफ दर्शा रहा है सबके रोल नंबर सीरीज ये बिल्कुल एक जैसी है। इसमें और शॉकिंग चीज क्या है कि ये क्या बात, क्या ये प्लान करा गया पहले से? क्योंकि
आप सब परीक्षाएं देते हैं, आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि एक बार अगर एप्लीकेशन फॉर्म विंडो बंद हो गई तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म विंडो नहीं खोली जाती है। नीट में इस बार कुछ अलग हुआ। एनटीए ने एग्जाम के 10 दिन पहले जब एडमिट कार्ड आने का समय होता है तो एनटीए ने 2 दिन के लिए एग्जामिनेशन विंडो खोली। 2 दिन के लिए एग्जामिनेशन विंडो खुलती है, उसमें कुछ लोग और इसमें अप्लाई करते हैं। ये कहा जाता है कि भाई जिनका छूट गया था वो लोग आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये 2 दिन के लिए अलग से स्पेशल विंडो क्यों खुलती है कि जब ऑलरेडी पेपर हो चुका है, एक बात हो गई कि भाई अब एग्जामिनेशन विंडो, एप्लीकेशन विंडो खत्म हो गई है, तो एग्जाम के 10-12 दिन पहले जब एडमिट कार्ड आने का टाइम होता है तब फिर एग्जामिनेशन विंडो, एप्लीकेशन विंडो फिर से ओपन करी जा रही है फ्रेश एप्लीकेशंस के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या वही तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या वही लोग तो नहीं है, क्या ये वही लोग तो नहीं है? इनकी सबका रोल नंबर सीरीज भी देखिए एक ही जैसा है, और ये हम जानते हैं कि रोल नंबर्स अगर एक जैसे हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने एक ही साथ अप्लाई किया होगा। ये सारे कॉमन सेंस जो है जो अपने आप समझ में आ जाते हैं क्योंकि रोल नंबर उसी हिसाब से बांटे जाते हैं। तो अब यहां पर ये सारी चीज देख करके अब आप भी समझ गए होंगे कि यहां पर अब अच्छा, अब आप सोच रहे हो एनटीए का क्या रिप्लाई आया। भाई एनटीए का कहना है, देखिए ऐसा है साहब, किसी ने बोला था 719 718 ये कैसे पॉसिबल है। एनटीए ने इसके लिए बोला कि देखिए ऐसा है, हमने जब लोगों ने ऐसा करना शुरू किया तो एनटीए ने बोला कि देखिए ऐसा है साहब, हमने टाइम को कॉम्पनसेट किया है। कह रहे हैं एनटीए का ये आंसर है कि देखिए ऐसा है, कुछ केसेस में ऐसे एनटीए ने क्या कंसीडर करा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन अप्रोच जो है ये कंसीडर करी हुई है। कुछ कॉम्पनसेट, कुछ लोगों को टाइम लॉस हुआ था, एनटीए के सिस्टम्स में ग्लिच आ गया था और उस ग्लिच की वजह से उनको टाइम लॉस हुआ था। मतलब हमारी गलती थी, शायद 10 मिनट हमारे सिस्टम, 10 मिनट 12 मिनट जो भी था, हमारे सिस्टम्स में ग्लिच की वजह से वो कुछ बच्चे ऐसे थे जो आंसर नहीं कर पाए अपना। हमने उनको एक नॉर्मलाइजेशन की तकनीक से हमने उनको कुछ ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं, इसलिए उनका नंबर 718 और 719 आपको दिख रहा है। ये संभव है, ये हो सकता है, ये संभव है, ये हो सकता है, क्योंकि अब ये टेक्निकलिटी कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता। तो इसके ऊपर प्रश्न एक ठीक है, एक संभावित जवाब हो सकता है, लेकिन अभी भी कुछ जवाब जो है, सारे रोल नंबर्स एक जगह से कैसे आ रहे हैं? ये जितने 67 में से ये 8 लोग हैं, ये हरियाणा दिल्ली की सेंटर, हरियाणा राजस्थान सेंटर से ही हैं। इन सबके नामों में सरनेम नहीं है किसी के में भी, इन सबके रोल नंबर बिल्कुल एक जैसे हैं। ये कैसे है ये? और इस बार अगर आप देखेंगे तो पिछली बार कंपटीशन इतना गजब के तरीके से बढ़ा है। पिछली बार जितने नंबर पर इसमें 800 रैंक आती थी, इस बार उतने ही नंबर पर इसमें 4000 रैंक आ रही है। पिछली बार जितने नंबर पर इसमें 800 रैंक आती थी, इस बार उतने पे ही 4000 6000 रैंक आ रही है। पिछली बार जितने पे इसमें 1000 रैंक आती थी, इस बार उतने पे 8000 रैंक आ रही है। यानी कोई सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा आपको। यानी इतना कंपटीशन एक साल में कैसे बढ़ सकता है? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं नीट को लेकर के, जो कि इस समय अब आवाज उठ रही है नीट के एग्जाम को कैंसिल कराने में। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्स में जो पैसे होते हैं ये टैक्स पेयर के पैसे होते हैं। किसी भी सरकारी एजेंसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी, अगर ये ऐसा हुआ है तो या तो आप बहुत ही क्लियर तरीके से आप अपने हर जो भी एलिगेशन लगा है इसको आप सॉल्व करिए। आप डेफिनेट सी बात है, आप कहीं पर देखिए, जाहिर सी बात है, जिसके 720 नंबर आ रहे हैं उसका एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी अच्छे होंगे। अगर एक व्यक्ति इतना स्मार्ट है कि 720 नंबर के पेपर में फुल लेके आता है तो उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे। उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स की भी एक बार जांच होनी चाहिए। और ये एजेंसीज को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये टैक्स पेयर का पैसा है। चाहे इलेक्शन दोबारा कराने की बात हो, चाहे पेपर दोबारा कराने की बात हो, इसका पैसा कौन भरता है? इसका पैसा हम भरते हैं। इसका पैसा हम भरते हैं और हमारी गलती भी नहीं है। उसके बाद भी इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ता है? टेस्टिंग एजेंसी क्या 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 कहेंगी पेपर कैंसिल। पेपर कैंसिल कराना एक चीज है, लेकिन पेपर दोबारा भी जब होगा उसमें टैक्स पेयर का पैसा है, कितना नुकसान होगा, कितने सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। ये पेपर्स की प्रॉब्लम ये फिनिश होनी चाहिए। आज जब हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड और मॉडर्न इंडिया की, तो यहां पर आज भी अगर पेपर लीक हो तो ये सही नहीं है। आप देखिए, सबसे खूबसूरती से पेपर कंडक्ट कराता है बैंक का आईबीपीएस। बैंक का आईबीपीएस जब पेपर कंडक्ट कराता है, सबसे तेजी से रिजल्ट निकालता है। लाखों स्टूडेंट्स पेपर देते हैं, वो सबसे तेजी से वो निकालता है, सबसे तेजी से रिजल्ट देता है वो, और उसका वेंडर टीसीएस है। तो ये चीज़ एक ऐसी है कि ये सीखने वाली है आईबीपीएस से कि कितनी तेज़ी से, कितनी एफिशिएंटली कैसे काम करता है। कि आज तक कभी पेपर लीक की कोई घोषणा, नॉर्मलाइजेशन में कोई खराबी चीज़, पेपर क्वेश्चन गलत, कुछ नहीं मिलता है जब ये पेपर कराते हैं। तो हमारे टेस्टिंग सिस्टम को एक ओवरहॉल की आवश्यकता है। आप बताइए क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि ये सारी चीज़ें रुक पाएँ। इसके लिए अब आप बताइएगा इसके लिए क्या करा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है ये बात सारी आपको, पूरा नीट का जो ये पूरी कहानी चल रही है, आपको समझ आई होगी। कैसे बच्चों के भविष्य से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चों के भविष्य थोड़ा खिलवाड़ हो रहा है। टेस्टिंग एजेंसीज को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है।
ठीक है, आपको पूरी बात समझ आ गई हो तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको बढ़िया लगा, आपको सारी चीज़ क्लैरिटी से समझ में आ गई। और इसी प्रकार के जो मुद्दे होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हमेशा ही जितने भी ये जटिल मुद्दे होते हैं उनको बहुत ही आसान भाषा में बताते रहें, तो आप हमें नीचे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपके कोई ऐसे मन में प्रश्न हो तो वो भी हमसे पूछा करिए, हम उनके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।